आदि शक्ति ललितांबा। जब विश्व पर घोर संकट आता है और उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं रहता, तब आदि शक्ति का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार एक बार जब भंडासुर से सारा विश्व त्रस्त हो गया था, तब उन्होंने ललिता के रूप में लोकोद्धार किया था। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था, तब उसका भस्म वहीं पड़ा रह गया था। एक दिन गणेश ने कौतूहलवश भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वह सजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देखकर गणेश जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक को सतरुद्रीय का भी उपदेश किया। उसका नाम आगे चलकर भंडासुर हुआ। भंड ने श्री गणेश जी की आज्ञा का अक्षरासह पालन किया। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। उसने यह मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से न मारा जाऊं। अवघड़ दानी ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। उन्होंने उसे 60,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने ही पहले उसे भंड भंड कहा था। तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। भंडी कल्याण भंडी परिहास है। धातु पाठ के अनुसार इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक यह कि व्यक्ति का कल्याण हो गया, दूसरा यह कि इसे लोग निंदा एवं उपहास के साथ स्मरण अर्थात याद करेंगे। जब भंडासुर भगवान शंकर के अनुशासन में रहा, तब तक उसका कल्याण होता रहा। जब वह माया मोहजाल में पड़ गया, तब उसका उपहासस्पद बन गया। भंडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी ही देर में संपूर्ण भुवनों में फैल गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य यह समाचार पाकर भंडासुर के पास आए। उनके साथ दैत्यों का समुदाय भी था। शुक्राचार्य ने माया के द्वारा सोनितपुर को फिर से सुसज्जित कराकर वहां भंडासुर का अभिषेक करा दिया। प्रारंभ में भंडासुर शिव की अर्चना करता और उनके आदेश पर चलता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे। प्रत्येक घर वेदों की ध्वनि से गूंजित रहता था। घर घर में यज्ञ होता था। इस तरह सौभाग्यशाली भंड की सुख समृद्धि के 60,000 वर्ष देखते ही देखते बीत गए। भंडासुर बाद में माया की चपेट में पड़ गया। अब 4 पत्नियों से उसे संतोष ना था। वह एक दिव्य वारांगना के मोह में पड़ गया। देखा देखी उसके मंत्री आदि अनुयायी भी विलासी बनते चले गए। अब ना किसी को भगवान शंकर याद आते, ना पूजा पाठ ही। यज्ञ और वेद के उच्चारण भी अब बंद हो गए थे। इस तरह दैत्यों के विषयासक्त हो जाने पर देवताओं की सांस में सांस आई। के भय का दबाव कम हो गया। अब वे पाताल, समुद्र और खोहों से निकल कर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। अपने बिछड़े परिवार से मिलने का अवसर अब उन्हें मिल गया था। इंद्र अब सिंहासन पर बैठ पाते थे। देवता लोग उन्हें देखकर अमोद प्रमोद मनाने लगे। इसी बीच देवऋषि नारद देवताओं के पास आए। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस क्षणिक अमोद प्रमोद को छोड़कर वे अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। उन्होंने पराशक्ति की उपासना का परामर्श दिया और उसकी विधि भी बतला दी। देवताओं ने शीघ्र ही उनके आदेश का पालन किया। सब के सब पराशक्ति की उपासना में लग गए। इधर दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य भंडासुर के पास आए और उसे सावधान करते हुए कहा, देवता अपनी विजय के लिए हिमालय में पराशक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि पराशक्ति ने उनकी सुन ली तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अतः तुम शीघ्र ही देवताओं की पूजा में विघ्न डालो। भंडासुर दल बल के साथ देवताओं पर चढ़ आया। पराम्बा ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलग दीवार खड़ी कर दी। भंडासुर यह देखकर क्रोध से जल उठा। उसने दानवास्त्र चलाकर उसे तोड़ डाला, परंतु तुरंत ही वहां
अलग दीवार खड़ी हो गई। इस बार भंडासुर ने वायास्त्र से इसे तोड़ा, किंतु तुरंत भंडासुर ने उसी दीवार को वहां खड़ी देखा। तोड़ने में तो समय लगता था, किंतु दीवार खड़ी होने में समय नहीं लगता था। हार कर भंडासुर सोनितपुर लौट आया। भंडासुर लौट तो आया था, किंतु उसके भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई थी। वे सोचते थे कि जिस दिन दीवार नहीं रहेगी उस दिन हम लोगों का बच सकना बहुत कठिन है। अब कहीं छिपकर नहीं रहा जा सकता। अंत में देवताओं ने निर्णय लिया कि या तो पराम्बा का दर्शन करें या यहीं भंडासुर के हाथों मारे जाएं। उन्होंने अपनी आराधना और बढ़ा दी। हृदय की पुकार थी। पराम्बा प्रकट हो गई। उनके अद्भुत दर्शन पाकर देवता कृत हो गए। गदगद होकर देवताओं ने मां पराम्बा की स्तुति की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए थे। पराम्बा का स्वरूप सिंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा ने यह देखकर सोचा कि इनका विवाह संबंध परमात्मा शंकर से ही संभव है। इतना संकल्प करते ही सौंदर्य सार के स्वरूप में भगवान शंकर कुमार बनकर वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सबके सब आनंद में विभोर हो गए। ब्रह्मा ने उनका नाम कामेश्वर रख दिया। जब कामेश्वर पराशक्ति के सामने लाए गए तब दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। देवताओं ने उनका आपस में विवाह करा दिया और पराअंबा को उस पुर की अधीश्वरी बना दिया। शक्ति और शक्तिमान के मेल हो जाने से वहां अखंड आनंद की वृष्टि होने लगी। बहुत दिनों तक उत्साह के साथ विवाह उत्सव मनाया गया। उधर भंडासुर ने सारे विश्व को त्रस्त कर रखा था। उसने अहंकार में आकर अपने जनक श्री गणेश जी और शंकर जी की भी घोर अवहेलना की। परिणाम स्वरूप भंडासुर के विरुद्ध युद्ध में गणेश जी ने भी पराम्बा को सहयोग दिया। विश्व की रक्षा के लिए ललिता अम्बा ने भंडासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध में भंडासुर ने पाषाण का प्रयोग किया। तब पराम्बा ने गायत्री के द्वारा उसका निवारण किया। जब भंडासुर ने स्मृति नाश अस्त्र का प्रयोग किया तब मां ने धारणा के द्वारा उसे नष्ट किया। जब भंडासुर ने यक्षमा आदि रोग रूप अस्त्रों का प्रयोग किया तब पराम्बा ने अच्युत अनंत गोविंद नाम रूप मंत्रों से उसका निवारण किया। इसके बाद भंडासुर ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस और महिषासुर को उत्पन्न किया। तब ललितांबा ने अपनी 10 उंगलियों के नख से 12 नरसिंह, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध के अंतिम भाग में पराम्बा ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वर अस्त्र से किया। माता ललिता अम्बा के अस्त्र शस्त्र इक्षु दंड और पुष्प थे। कामेश्वर का अस्त्र भी काम बीज रूप प्रेम तत्व ही था। दोस्तों, यह कथा ब्रह्मांड पुराण की है। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।